नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ और आज इस वक्त हम पहुंचे हैं जीवा चाइल्ड केयर एकेडमी क्रास्टनगंज कोटद्वार। विल बी अपडेट टू 10th एंड 12th क्लासेस। जी हां, कोटद्वार शहरी क्षेत्र का पहला विद्यालय व संपूर्ण कोटद्वार का द्वितीय विद्यालय बना जीवा चाइल्ड केयर एकेडमी, जिसे भारतीय शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली बीएसबी द्वारा प्ले ग्रुप से लेकर 10th व 12th तक की प्रमाणिक मान्यता मिली। इस एकेडमी के प्रबंधक हैं मिस्टर सुधांशु नेगी एवं प्रधानाचार्य हैं श्रीमती स्वाति नेगी। बीएसबी से मान्यता प्राप्त जीवा चाइल्ड केयर एकेडमी क्रास्टनगंज कोटद्वार। आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आपने अपने चैनल के माध्यम से आप हमारे पास आए और हमारा जो अभी स्कूल अपग्रेड हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल माई सेल्फ स्वाति नेगी, आई एम द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल जीवा चाइल्ड केयर एकेडमी। और अभी हमारा जो स्कूल है वो अपग्रेडेशन हुआ है प्ले ग्रुप टू 10th क्लास। और हमने बीएसबी बोर्ड, भारतीय शिक्षा बोर्ड, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि उसको अपने यहाँ लिया है। जैसे एनसीईआरटी सीबीएसई है, वैसे ही हमारा भारतीय शिक्षा बोर्ड भी है। और इसको लेने का जो मेन हमारा मोटिव था वो इस चीज से हम मोटिवेट हुए। इसकी ओर हम इसलिए ज्यादा गए हैं कि इसमें जो है बेसिक एजुकेशन पे थोड़ा सा बहुत ज्यादा बच्चे पे फोकस्ड बेस स्टडी करवाई जाती है। और आपका जैसे हम लोग जानते हैं कि संस्कृत इस जो इसके फीचर्स हैं मेन बीएसबी के, वो आपका फर्स्ट ऑनवर्ड्स आपका संस्कृत पढ़ाया जाता है। जो आपका कंप्यूटर बेस्ड जो एआई जो सबसे ज्यादा जरूरी है बच्चे के लिए, वो उस बेसिकली उस चीज पे फोकस किया जाता है। और ये आपको जान के बहुत खुशी होगी सर कि हमने एक बच्चों के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी इस साल से स्टार्ट किया है कि जो भी बच्चे हमारे यहाँ आएंगे एडमिशन के लिए और आपका 90% मार्क्स अगर लेके आते हैं, जो भी हम क्वेश्चन पेपर्स उनके लिए यहाँ पे मैनेज करेंगे, तो उनको हम 50% ऑफ उनकी फीस में देंगे। और एक और हम थीम लेके आए हैं स्कूल के बेस पे कि आप लोग आइए, मोस्ट वेलकम है। और हम 3 days डेमो क्लासेस जो फ्री ऑफ कॉस्ट है 2 hours की हम वो क्लासेस किसी भी बच्चे को देंगे जो आपका 6th 7th 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए फ्री डेमो क्लासेस हैं। और जो आपका एंटरप्रेन्योरशिप है 6th क्लास से, वो इसमें एड ऑन है। आपकी बहुत सारा वास्ट जो आपका बेसिक एजुकेशन है वो है। और इस साल से हम एबेकस क्लास को भी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं इसमें, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एबेकस बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चे के लिए, मेंटली के लिए भी और आपका फिजिकल वर्क के लिए भी एबेकस जरूरी है। तो वो भी हम फर्स्ट ऑनवर्ड स्टार्ट करवा रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं, तो उसके लिए आपको विजिट करना पड़ेगा स्कूल में एक बार। और आप आइए, मोस्ट वेलकम है स्कूल में। आप सभी का अगर सपोर्ट और साथ रहेगा तो इसको हम और आगे लेके जाएंगे स्कूल को। और यही मैं आपसे बोलना चाहूंगी, थैंक यू सो मच। आप विजिट कीजिए। और डेमो क्लासेस के लिए बच्चों का आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। और हमारी जो नर्सरी और प्ले ग्रुप क्लास है वो 1 February 2026 से स्टार्ट होने जा रही है। तो एज सुन एज पॉसिबल आप स्कूल में आइए और देखिए कि स्कूल का इन्वायरमेंट आपको कैसा लग रहा है। और इसके लिए आपको विजिट करना पड़ेगा ग्रास्टनगंज प्रधानाचार्य हैं श्रीमती स्वाति नेगी। थैंक यू सो मच। बीएसबी से मान्यता प्राप्त जीवा चाइल्ड केयर एकेडमी क्रास्टनगंज कोटद्वार। हम आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं आपका जीवा चाइल्ड केयर एकेडमी क्रास्टनगंज कोटद्वार। और जो सर आपका क्वेश्चन है कि हमारा क्या अभिभावकों को मैसेज है, देखिए सर्वप्रथम हमारा जो एक मैसेज है भारतीय शिक्षा बोर्ड से रिलेटेड। आज की डेट में जो मैम और मैंने ऑब्जर्व करा, मोटी मोटी एजुकेशनल बातें तो मैम ने बता दी, आपने मुझसे सांस्कृतिक और थोड़ा जो बच्चों के भविष्य से रिलेटेड हम क्या मैसेज भारतीय शिक्षा बोर्ड के थ्रू देने वाले, मैं उस पर थोड़ा हमारी ऑडियंस का ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। आज की डेट में जो हम देख रहे हैं, हम भी बड़े यूथ हैं, ऐसा नहीं कि हमारी बहुत एज हो गई है, और जो हमसे जूनियर बच्चे जो एजुकेशन पढ़ रहे हैं, सबसे बड़ी जो लैक हम देख रहे हैं, लैकनेस जो देख रहे हैं वो है संस्कारों की सर। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड में संस्कारों से रिलेटेड बच्चों को, जैसे कि मैम ने ऑलरेडी बताया कि क्लास 1 से हम संस्कृत पढ़ा रहे हैं,
एंटरप्रेन्योरशिप की हमारी क्लासेस क्लास 6 से चलेंगी, स्किल वर्क के ऊपर चलेंगी। तो साथ ही साथ जो इनकी और कोकुलर एक्टिविटीज हैं, तो उनके माध्यम से जो बच्चों के अंदर एक संस्कार जो विलुप्त होता जा रहा है दिन प्रतिदिन, हम देख रहे हैं न्यू जनरेशन के ऊपर, तो इस भारतीय शिक्षा बोर्ड के थ्रू इन उन बिंदुओं पे भी हमारा स्कूल और तमाम जितने स्कूल ये भारतीय शिक्षा बोर्ड में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसकी पॉलिसी के तहत इन चीजों में भी फोकस किया जाएगा। साथ ही साथ एजुकेशन हो, चाहे वो स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो। मैं आपको ये भी जानकारी आपके चैनल के माध्यम से देना चाह रहा हूं, आने वाले समय पे जूनियर सेक्शन, सीनियर सेक्शन के भारतीय शिक्षा बोर्ड के नेशनल गेम्स भी हुआ करेंगे, जो कि सिर्फ ऐसे नहीं ये एक सर्टिफिकेट मिल गया स्कूल लेवल पे इसकी पूछ होगी। ये भविष्य में जब ये जॉब वगैरह करेंगे तो आप जानते हैं, जैसे ये अमूमन हिंदी मीडियम स्कूल्स में नेशनल के सर्टिफिकेट्स मिलते थे, जो कि आपके जॉब्स में भी काम आते हैं। तो ये इक्विवेलेंट इनके जो सर्टिफिकेट्स हैं और प्लेटफॉर्म्स दिए जाएंगे भारतीय शिक्षा बोर्ड के थ्रू, तो ये इनके व्यक्तिगत तो सुधार करेगा फिजिकली, अगर स्पोर्ट्स में जाना चाह रहे हैं उस लाइन पे भी आगे जाएंगे। परंतु अगर ये ज्यादा अप लेवल पे ना जाके सिर्फ नेशनल भी खेलते, तो आने वाले समय पे कहीं ना कहीं इनकी जॉब वैकेंसीज में भी इसको बहुत ही ज्यादा प्रमोट किया जाएगा इनके सर्टिफिकेटों से। जी सर, देखिए जैसे मैंने अभी पूर्व में भी आपको एक बात बताई है कि पढ़ाई के साथ साथ खेल किस ढंग से करना है। देखिए मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन रहा हूं, मैं ये मानता हूं अगर हम फिजिकली फिट हैं तो वो फिजिकली फिट हमें सिर्फ फिजिकली तो एडवांटेज देगा, कहीं ना कहीं वो मेंटली भी हमें वो बहुत पीस देता है। और अगर हम मेंटली अगर पीस है तो कहीं ना कहीं वो हम कोई भी काम कर रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, हम स्टूडेंट, हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो इस चीज को सपोर्ट करेगा। तो मैं हमेशा से बोलता हूँ टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है आज की डेट में, चाहे वो स्टूडेंट है या वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये मैं कहीं ना कहीं समझता हूँ, अगर आपने मुझे स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से बोला है तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये पेरेंट्सों का बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा एक रोल रहेगा कि बच्चों का हम टाइम मैनेजमेंट कैसे बनाएं। सिर्फ यही नहीं कि आज की डेट में हमें एजुकेशन की ही तरफ जाना है या खेल के। अगर आज से आप 20 साल पहले मेरे से बात करते तो मैं ही नहीं, हर कोई एक कहावत होती थी कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन ये पॉलिसी आज की डेट में बहुत चेंज हो चुकी है। अगर पढ़ोगे लिखोगे तो नवाब आप बनोगे, लेकिन खेलोगे कूदोगे तो भी आप नवाब बनेंगे। तो ये सारा खेल सिर्फ और सिर्फ टाइम मैनेजमेंट का है। ये हर एक इंडिविजुअल का डिफरेंट है। अगर कोई जूनियर सेक्शन है बिलो 5th क्लास का, तो उसका एक टाइम मैनेजमेंट अलग होगा। अगर वो सीनियर अपर प्राइमरी में पढ़ रहा है तो उसका एक टाइम मैनेजमेंट अलग होगा। पीजीटी कर रहा है बच्चा, उसका एक टाइम मैनेजमेंट अलग होगा। कॉलेज कर रहा है, उसका एक टाइम मैनेजमेंट अलग होगा। तो ये सारा खेल एक टाइम मैनेजमेंट का है, जो हर किसी एक इंडिविजुअल बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। जीवा चाइल्ड केयर एकेडमी क्रास्टनगंज कोटद्वार विल बी अपडेट टू 10th and 12th क्लासेस। जी हां, कोटद्वार शहरी क्षेत्र का पहला विद्यालय व संपूर्ण कोटद्वार का द्वितीय विद्यालय बना जीवा चाइल्ड केयर एकेडमी, जिसे भारतीय शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली BSB द्वारा प्ले ग्रुप से लेकर 10th व 12th तक की प्रमाणिक मान्यता मिली।